चोकर्स चोकर्स होता क्या है? ये सवाल साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीतने के बाद पूरी दुनिया से कहेगी। ऑस्ट्रेलिया हार के बिल्कुल कगार पर है और साउथ अफ्रीका उस दरवाजे को तोड़ के आगे बढ़ने वाली है। इस मैच में क्या साउथ अफ्रीका ने वो हासिल कर जाना है जो इतने 1991 से जब ये इनकी टीम रीइंस्टेट हुई थी आईसीसी लेवल पर फिर से, क्या ये वो अचीव कर सकती है? क्या ये वो कीर्तिमान अचीव करने वाले हैं? साउथ अफ्रीका ने तो जो किया वो किया, क्या ऑस्ट्रेलिया का ओवर कॉन्फिडेंस उन पर भारी पड़ने वाला है? इन सभी बातों की बात करते हैं पूरी डिटेल में। पूरे टेस्ट मैच में क्या हुआ अभी तक, 3 दिन का गेम हुआ है, अब उस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। आपका होस्ट इंदर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट दिलरूप। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बाउंड्री बॉयज। लेट्स डू दिस। कमाल होने की कगार पे अभी नहीं, जॉन बनेगा डॉन। मैंने तुझे बोला था तेम्बा बबूमा, रिमेंबर द नेम। जो बंदा वो कैरेक्टर शो कर गया ना कल, लंगड़ी टांग पे खेल गया है ब्रो। वो लंगड़ा त्यागी बन गया। कहता मैं ना हिलने वाला यहाँ से, कहता अपनी टीम को कंधे पे बिठा के पूरा पार लेके जाऊंगा। वो ऐसा कर रहा है बंदा। आई नो लोग सोच रहे होंगे भाई मार्करम ने सेंचुरी मारी, ये बबूमे की बात क्यों कर रहे हैं? भाई मार्करम पे तो पूरा आएंगे, प्रॉपर आएंगे, बट जो दृढ़ता और जो मतलब क्या कहते हैं ना, वो एक ग्रिट और जो मतलब नेवर की मैंने नेवर गिव अप वाली जो एटीट्यूड दिखाया ना बबूमा में, और लंगड़ी टांग पे भाई हैमस्ट्रिंग खिंची हुई है, उसके बावजूद भी क्या गजब खेल खेला यार वो जब बोलते हैं ना कि तुम्हारा जो कमांडर ऐसा होना चाहिए जो पहली गोली सीने पे ले, वो वाली बात है। बंदा लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है कि आई शो यू गाइस हाउ इट इज डन। एंड मैं बता रहा हूँ ये हिस्ट्री बुक्स में अगर जीत गया कल, जीतेंगे। स्टिल देयर इज अ मैच लेफ्ट। वैसे सही बात है, जीत तो ये T20 वर्ल्ड कप भी गए थे। अगर ये कल अपनी टीम को उस मुकाम तक लेके गया ना, आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट ये बहुत बड़ा नॉक बन जाएगा। मे बी बिगर देन मार्करम। मार्करम की भी अपनी इंपॉर्टेंस है उस नॉक की, बट यार आई रियली वांट साउथ अफ्रीका टू विन वन आईसीसी टाइटल मैन। आई थिंक कब से कश्मकश में तो लगे हुए हैं ये लोग, हर बार कुछ ना कुछ करते हैं। कभी किस्मत साथ नहीं देती, कभी मिसफील्डिंग हो जाती हैं, कभी क्रूशल टाइम पे ब्रेन फेड हो जाता है। भाई इसके बारे में बात करनी बनती है यार। जितना ग्रेट नेशन है ना, क्रिकेटिंग नेशन है साउथ अफ्रीका, दे रियली हैड अ वेरी अप्स एंड डाउन्स, सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन देयर क्रिकेटिंग हिस्ट्री। यार तो शुरू कर ले यार, कितनी बड़ी टीम हुआ करती थी 1961 के दौर में। इनके पास कैसे थे यार, ग्रेम पॉलक हो गया, अपना प्रॉक्टर हो गया, बैरी रिचर्ड, ऐसी गोल्डन जनरेशन उस बैन में लॉस्ट हो गई जो 1961 से लेके इनको लगा था 20 साल का बैन। वो जो रेसिज्म के Racism टाइम पे के- लगा हाँ। था और अपार्थाइड करके जो हुआ था, और फिर उस पे एक प्रॉपर एक अलग ही एपिसोड करेंगे, वो तो डिटेल में जाने वाला है। और- फिर 91 में रीइंस्टेट हुई हाँ, थी। फिर रीबर्थ हुआ इनका, ठीक है। और कैसे उन्होंने मतलब अपने आप को पूरा आगे, फिर वो गोल्डन जनरेशन बाद में आई इनकी। वो शॉन पॉलक हो गए, अपना एलन डोनाल्ड हो गए, गैरी कर्स्टन हो गए, और लॉन्स क्लूजनर, लैंस क्लूजनर, तो वो बंदे आए, उन्होंने क्रिकेट को संभाला। फिर जॉक कार्लिस आया। तब ये फिर गोल्डन एरा था हाँ, वो इनका। गोल्डन एरा। फिर इन्होंने भाई प्लेऑफ्स खेलने शुरू किए और हारने शुरू किए। 2003, 7, 99 में जो सबसे बड़ा हुआ, 15 हो गया बाद में, इवन द लेटेस्ट वन। सो दे हैव गॉन थ्रू इट ऑल। और 2016 में फिर इनका जो रेशियल कोटा का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ टू ब्रिंग इन प्लेयर्स ऑफ कलर, तो उसमें काफ़ी बवाल हुआ। कई बंदे छोड़ गए इनके, कईयों ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। सो अब उस सब से गुजर के ये टीम 2021 आता है, थोड़ी स्टेबिलिटी मिलती है इनको। फिर न्यू गोल्डन जनरेशन आती है, एडन मार्करम आते हैं, बवूमा आते हैं, मार्को यानसन आते हैं, स्टब्स आते हैं, क्लासन आते हैं। सो ये सब लोग आके, रबाडा, हाउ कैन वी फॉरगेट, एंगीडी। तो हाउ लाइक ये बंदे क्रिकेट साउथ अफ्रीका को आगे लेके जा रहे हैं। दे हैव गॉन सो फार,
बट वो होता है ना कि लास्ट पुश नहीं लग रहा था इनसे. आई रियली होप फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं रियली होप कि ये बंदे एक टाइटल तो यार डिजर्व करती है. कितनी अच्छी टीम है, या इस टीम के भी कोई हेटर नहीं होंगे जैसे न्यूजीलैंड है. हाँ मतलब अच्छा क्रिकेट खेलती है अनलेस वो साउथ अफ्रीका में खेले. So they really deserve a title with this kind of history, मतलब ups and downs, सब कुछ खो के फिर पाया फिर खोया ऐसे करके. एज अ नेशन आई थिंक दे वांट वन आईसीसी ट्रॉफी. उनको चाहिए क्योंकि इससे ना उस नेशन की क्रिकेटिंग जो ईयर्स हैं वो थोड़े से और बढ़ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है. और अगर तू ये टेस्ट साइकिल भी देखे ना, ये जो इनकी सीरीज थी, जब इनका क्रिकेट साउथ अफ्रीका की जो T20 सीरीज शुरू होने वाली थी, उसके एवज में इन्होंने अपना टेस्ट जो मैचेस थे, वो टेस्ट मैचेस इन्होंने कहा कि हमने नहीं खेलने, कि हमारी तो भाई T20 लीग होने वाली है, हम नहीं खेलने वाले. तो इन्होंने वो 2 टेस्ट मैच छोड़ दिए थे और अपनी बी टीम भेज दी थी न्यूजीलैंड. ठीक है, और वहाँ पे ये हार गए थे. उसके बाद इनकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी भाई 8 में से 7 मैच जीतने पड़ेंगे, और भाई जीत गए. अभी कई लोग बोलते हैं कि भाई इम्बैलेंस है बड़ा, साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 11 टेस्ट मैच खेले हैं, 11 टेस्ट मैच खेल के क्योंकि विन परसेंटेज पे है तो वो तो टॉप ऑफ द टेबल बैठ गए. ठीक है, जब लीग स्टेज खत्म हुई, पूरे 2 साल की साइकिल खत्म हुई, तो साउथ अफ्रीका ने टॉप फिनिश किया. लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि यार उन्होंने वो जीत के पहुंचे हैं, कम टेस्ट खेले हैं, तो इसमें गलती किसकी है? साउथ अफ्रीका की तो गलती है नहीं है. 10 खेलो चाहे 20, जीतने तो पड़ने हैं ना. हाँ, और साउथ अफ्रीका की तो कोई गलती नहीं है इस चीज में तो गलती है भाई जो स्केजुलिंग है, या बाकी जो टीमें जो नहीं खेलना चाहती. आप जाते ना ऑस्ट्रेलिया खेल के आते, आप जाते इंडिया खेल के आते, आप जाते अपना बाकी टीमें जो हैं इनकी जो बची थी, जो बेसिकली पाकिस्तान के साथ इन्होंने मैच किया, साउथ अफ्रीका के साथ, बांग्लादेश की 3 उन्होंने टीमें, तो तीनों को पेल दिया और ऊपर पहुंच गए. बिल्कुल. तो अभी तक लोग सोच रहे हैं कि भाई कमजोर टीमों को, बट अगर फाइनल में ये ऑस्ट्रेलिया जैसी चैंपियन टीम को हरा देते हैं जो अपना डिफेंड कर रही है, तो वो बहुत बड़ी बात होगी. फिर एटलीस्ट ये मतलब ठोक के कह सकते हैं कि भाई ऐसे नहीं हम कमजोर टीमों को पीट के पहुंचे, हमने वर्ल्ड चैंपियन को हराया है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जो पिछले साल के हैं उनको हरा के ऊपर पहुंचे हैं. एंड अगेन व्हाट अ वे टू मतलब अचीव एन आईसीसी, मतलब जो होता है ना ग्लोरी, बाय विनिंग टेस्ट चैंपियनशिप. टेस्ट चैंपियनशिप बहुत बड़ी चीज है यार. इट्स ब्रो, ये वही बात है ना, 5 दिन का खेल होता है. चल इधर तो 2-3 दिन में निपट जाएगा, बट 5 दिन यू हैव टू बी एट योर बेस्ट, एज आवर फ्रेंड सेड इन वन ऑफ द कमेंट्स की. चाहे मतलब डिबेट था ना कि एक टेस्ट हो मतलब फाइनल का, जहाँ 3 मैचेस हो, रिगार्डलेस ही ब्रॉट इन अ गुड पॉइंट कि आपको इधर भी 5 दिन की क्रिकेट खेलनी है एंड यू हैव टू बी एट योर एब्सोल्यूट बेस्ट. उस चीज़ पर मैं बोलना चाहूँगा कि पॉइंट अच्छा है, एक मैच ही डिसाइड करना चाहिए अगर वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है. बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी टेस्ट सीरीज जो होती है वो एक मैच की नहीं होती है. मुझे बता दो, अगर टेस्ट सीरीज के जो फॉर्मेट है वो इसी तरीके से रखे गए हैं कि वो सीरीज होती हैं, वो एटलीस्ट मल्टीपल मैचेस की सीरीज होती है एक, उसी के बेसिस पे आप पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करते हो, राइट. सो अगर एक हमेशा टेस्ट मैच ना, अभी आप उसको वनडे से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स अ टूर्नामेंट जो एक ही दिन का होता है और टीम के साथ होता है. बट जब आप सीरीज खेलते हो ना, जब टेस्ट मैचेस खेलते हो वो सीरीज में होते हैं, कभी भी एक मैच का टेस्ट मैच नहीं होता, जिसकी वजह से अगर ऐसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है तो भाई एक मैच की होनी चाहिए ना सबकी सीरीज, सबके साथ एक मैच होना चाहिए, फिर सीरीज क्यों खेलते हैं? वही मेरा पॉइंट था. इस मैच पे आते हैं. शुरू कर तू पहले दिन से, क्योंकि हमने कवरेज नहीं की पहले 2 दिन की. पहली लाइफ में इतना कुछ चल रहा होता है कि टाइम ही कहाँ होता है. बट यही कोशिश है कि भाई एटलीस्ट जब भी टाइम मिल रहा है हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई तो हर बार करें. तो पहले दिन का खेल करते हैं. टॉस जीत के साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया. बहुत ग्लूमी वेदर था, कंडीशंस पूरी अनुकूल थी कि भाई बॉलिंग जो टीम है वो ठोक डालेगी. इसी चक्कर में ऑस्ट्रेलिया को 212 रन पे उन्होंने लपेट लिया, जो एक टाइम पे लग रहा था कि शायद 150 भी ना बने. 150 में, हाँ. वो बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई वहां पर वेबस्टर की और स्टीव स्मिथ की. स्टीव स्मिथ अगेन डूइंग स्टीव स्मिथ थिंग्स. भाई उसने फिर से वही वो पार्टनरशिप लगा ली. लॉर्ड का गॉड है वो बंदा. वो सही बात है, लॉर्ड का तो एक तरीके से मतलब लॉर्ड ही है वो. और कुछ लकी भी रहे यार, कुछ फैसले थे वेबस्टर के स्पेशली जो मिस और क्लिपिंग है ना, इम्पैक्ट अंपायर्स कॉल. ये यार अंपायर कॉल का ना कुछ करना पड़ेगा, लाइक आई स्वेयर टू गॉड. ये यार इस पे भी बहुत टाइम चला जाएगा अगर इसको छेड़ेंगे ना. ये यू बीइंग एन अंपायर यू नो कि इट लीन्स बोथ वेज. आई मीन चलो छोड़ो उस चीज को. बट अच्छा स्कोर लगाया 212 रन का. बट
जो देखने वाली बात इस इनिंग में थी वो थी साउथ अफ्रीका की तरफ से कईसो रबाडा। भाई क्या स्पेल डाला बंदे ने यार, Bro, आग निकाल रहा था बंदा वो। आज ना ऐसे ही आई डोंट नो इफ डेल सेन टुक अ जैब और समथिंग, कहता है कि व्हेन ही स्निफ सम ही इज अ डिफरेंट पर्सन। कहता ही इज अ मैन टू डील विद, मतलब फोर्स टू रेकन विद व्हेन ही स्निफ सम। आई डोंट नो, डेल सेन भी एकदम वो भी यार, वो भी आइटम है मस्त। Character लेकिन है। अच्छा एक ना ऑस्ट्रेलिया का पॉडकास्ट चल रहा था जिसमें आई थिंक उसने पैट कमिंस को भी बुलाया हुआ था, तो उसमें बोलते कि अभी ब्रेक में समथिंग लाइक दैट कहता कि साउथ अफ्रीका के खेमे में चले जाना, रिबाडा से मिलके आ जाना, लाइक एवरीवन इज टेकिंग अ जैब एट हिम। बट भाई लो चाहे ना लो, बंदे ने 5 विकेट हॉल किए हैं और उसकी लिस्ट में आ गया Bro, लॉर्ड्स he's में। only 30-year-old and I think he have 300 odd plus wickets and अगर उसका करियर हेल्दी रहा ना, and if he prioritize test cricket not the league cricket, I think he'll be the greatest South African fast bowler. वन It- ऑफ द ग्रेटेस्ट। I'll name the greatest because जिस एरा से वो टीम को निकाल के कैरी करके लेके गया ना, उस हिसाब से और विकेट के नंबर से, क्योंकि सबसे ज्यादा डेल सेन की विकेट है 400 समथिंग। डेल स्टेन को मतलब करने में भी टाइम लगेगा इसको, बट या ही इज गुड। मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते यार, अभी जैसे ना सचिन कोहली का कंपैरिजन नहीं कर सकते। ही विल बी वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट, मैं ऐसा बोल इसलिए सकता बोल हूँ। रहा हूँ क्योंकि शॉन पॉलक आ जाता है उसमें, एलन डोनाल्ड आ जाता है तुम्हारा, डेल स्टेन आ जाता है तुम्हारा। अभी तो मत भूलो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर द ग्रेटेस्ट एवर सीन, उसकी बॉलिंग की कोई बात ही नहीं करता, उसके विकेट उठा के देख लोगे ना तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। पॉन्टिंग ने नहीं बोला था कि यू ईदर टेक 300 टेस्ट विकेट्स एट एनी गिवन डे और यू टेक 10,000 रन्स एनी गिवन डे एंड यू आर अ लेजेंड इन योर क्रिकेट। Yes. कहता द गाय हैव बोथ। बोथ। सो उसमें तुम मतलब हाँ वो है, चलो रबाडा, बट यानसन ने भी बहुत अच्छा साथ दिया और वो 3 विकेट कैच लिए। कैसा था वो कायल का पीछे, ओ माय गॉड यार, उधर गेम पलटी है भाई उस बहुत बंदे को जबरदस्त लेके। कैच। सो इनकी ना ओवरऑल कलेक्टिव इनकी कैचिंग बहुत अच्छी रही यार साउथ अफ्रीका की शुरू से। इवन जो आई थिंक उसने कैच लिया था ना जो मार्करम ने स्लिप पे, जो लिटरली ब्लाइंडेड था क्योंकि दूसरे बंदे ने भी अटेम्प्ट कर लिया था। Yeah. वो कैच बाद में मतलब दे डिडंट ड्रॉप एनी कैच, दैट्स हाउ द गेम शिफ्ट टुवर्ड्स यू। मतलब हाँ. आप अच्छी फील्डिंग करो, आपका बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अगर आप कैच छोड़ते रहोगे मतलब तो फिर बॉलर भी क्या करेगा। अगर तुम ऐसे कैच पकड़ोगे जो नहीं भी पॉसिबल थे, तो देन इट्स योर गेम एट एनी गिवन डे। वही हुआ वहां पर। आई थिंक वो कैचेस की बात अगर तूने करी दी है तो वो कैचेस की सेकंड इनिंग की बात कर ही लेंगे जहां पर गेम पलट गया। लेकिन हाँ फिर साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आती है भाई। पहली बार तो मिचेल स्टार्ट डूइंग मिचेल स्टार्ट थिंग्स। वो पहले ओवर में क्या था, मैं तो निपटाऊंगा किसी ना वो किसी एक पहले ओवर में आई थिंक जब वो अपना करियर फिनिश करेगा तो लोग देखेंगे कितनी बार इसने पहले ओवर में विकेट ली है। वो भी ट्रेंड बोल्ट है भाई T20 का एक तरीके से, वो भी पहले ओवर में विकेट लेता है, ये भी पहले ओवर में विकेट लेता है। स्विंग अच्छी करता है ना इतनी मैं एक Speed से swing वही करता कह रहा हूँ, सबको पता चली अंदर आनी है फिर भी कुछ नहीं कर पाते, लाइक ही इज दैट गुड। डोंट गेट इट। अच्छा उसमें साउथ अफ्रीका की तरफ से साउथ अफ्रीका ने बनाया 138 रन्स, वेरी डिसअपॉइंटिंग। हाँ मतलब एक टाइम पे अगर तू इनका स्कोर देखे आई थिंक 127-28 पे नहीं 130 पे 3 या 4 आउट थे या एंड ताश के पत्तों की तरह बिखर गए ये। फिर मुझे वही उधर ही फिर मैंने पैसे लगा दिए इन पे। मतलब पैट कमिंस बात करनी पड़ेगी भाई, बंदे की 6 विकेट ले गया। और किस तरीके से साउथ अफ्रीका की जो एक टीम एक टाइम पे ऐसा लग रही थी कि शायद 212 का स्कोर अगर उन्होंने बनाया कि 212 तो बना देगी यार, कि 212 रन तो बन जाएंगे, है ना, कि इतना तो क्लोज तो आ ही जाएंगे। एक टाइम पे जब अच्छी पार्टनरशिप बवूमा और बैडिंगम की हो गई थी, बैडिंगम मतलब सबसे ज़्यादा रन मारे साउथ अफ्रीका की तरफ से 45 रन मारे, और दूसरी तरफ अपने बवुआ ने बहुत अच्छा साथ दिया। लेकिन वही बात है, वो बवूमा जैसे आउट हुआ वो ऐसा लगा कि भाई अंदर किचन में कुछ पक रहा था वहां पे लॉर्ड्स की बालकनी में, और सबको सुगंध आ गई, बट जो जा रहा था कि नहीं मेरे को वापस जाना है, अपने नहीं आता, ओ लंच आ गया, ओए वो लंच आ गया, बस वो जो जा रहा है बाहर आ रहा है, जो जा रहा है बाहर आ रहा है। तो आई थिंक वैसा कुछ हुआ। यार ये पता तो शुरू से था कि इट्स अ बॉलर्स विकेट, इधर बैटिंग इतनी आसान होने वाली नहीं है, बट आई रियली एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इन्होंने मतलब चल अभी तो इक्वेशन इज इन देयर फेवर, बट जो सेकंड इनिंग में इन्होंने ब्लंडर किया था ना, इट वाज ऑल देयर फॉल्ट, गलत First शॉट, मतलब हाँ मतलब उनकी जो भी है समझ ले, तो उधर इट वाज ऑल देयर फॉल्ट। कोई मतलब कोई सेंस नहीं भर रही थी शॉट्स की, ऐसे विकेट थ्रो करके आ रहे थे। तो मतलब उधर बॉलिंग का भी पूरा क्रेडिट ऐसे एज यू मेंशन पैट कमिंस। भाई लेकिन
2 दिन का गे अगर ये तो पहले दिन की बात है राइट, वो भी आउट हो गए। अब अगर तू देखे यार 2 दिन का जो खेल हुआ है वहां पर, तुझे पता है कितनी विकेट गिरी है? आई थिंक ऑलमोस्ट 20 प्लस। ब्रो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? एक बार ऑस्ट्रेलिया पूरी आउट हो गई, एक बार वो पूरे आउट हो गए, और दूसरी ऑस्ट्रेलिया की इनिंग के 8 विकेट आउट हो गए थे। 28 विकेट गिरी हैं 2 दिन में। यही कुछ अगर इंडिया में हो जाता, अभी पूरी मीडिया ने कहने लग जाना था कि भाई इंडिया तो टेस्ट क्रिकेट खत्म करने लगी है, यहाँ की पिचों स्पिन फ्रेंडली है, ये है, यहाँ लोगों को। अरे भाई बैट्समैन की बैटिंग के बारे में कौन बात करेगा, स्किल्स के बारे में? अब यहाँ पे लॉर्ड्स में हो रहा है तो किसी ने कोई बात नहीं करनी, कोई वेस्टर्न मीडिया, ना कोई इंग्लैंड वाला बोलेगा ना कोई ऑस्ट्रेलिया वाला भाई बोलेगा। पाकिस्तान में 600 रन बनते हैं ना, उधर फिर वो बोलते हैं कि सपाटा विकेट। भाई वहाँ रोड बना दिए हैं, वो मुल्तान की सड़क बना दी है। यही तो एक टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी है, यू हैव टू गो एंड परफॉर्म एट चैलेंजिंग कंडीशंस। एग्जैक्टली। टेस्ट द रियल टेस्ट। तुम्हारा बॉलिंग टेस्ट होगी मतलब बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स पे, और जो तुम्हारी बैटिंग होंगी टेस्ट ऐसी बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स पे। तो दिस इज मतलब यही है यार, यू कैन ब्लेम। अपने सनी पाजी ने भी, सनी गावस्कर जी ने भी बोला था कि जब ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट 2 दिन में खत्म होता है तो एवरीथिंग सब ओके है जी। सब ओके है जी। तो जब इंडिया में होता है, जो सबसे ज्यादा बवंडर हुआ था जब इंडिया इंग्लैंड आई थी इंडिया पे। हाँ वो निपटा अक्षर दिया पटेल था, वाला। अक्षर पटेल ने निपटा दिया था। बोले टर्निंग ट्रैक्स बने हैं, और सीधी मैं वही बोल रहा हूँ भाई, टर्निंग ट्रैक्स होते जहाँ बॉल टर्न हो। अक्षर पटेल ने तो सीधी मार मार के निपटा दी भाई थी। सारी आम बॉल मारी, सारी आम किसी को बॉल। आम बॉल ही नहीं खेलनी आ रही थी, तो उसमें टर्निंग ट्रैक का क्या तुम कसूर निकाल यार रहे वो हो यार? अंगूर खट्टे हैं, मतलब वो हिसाब है। जब अपने से ना हो तो फिर ब्लेम द कंडीशंस। बट वही है कि वापस आते हैं, साउथ अफ्रीका ने बहुत ही मतलब पहली इनिंग में जो बैटिंग का प्रदर्शन किया, एक बार जो अच्छी प्लेटफॉर्म मिल भी गया था, उसके बावजूद भी बाकी के 5-6 विकेट तो ऐसे गिरे कि भाई तू चल में आया। उसी का फायदा उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया गई बैटिंग करने, भाई दूसरी इनिंग में 207 फिर लगा दिए, जो एक टाइम पे लग रहा था शायद 150 भी ना बने। हाँ, क्योंकि 8 विकेट गिर गए थे, 140। वो उसमें भी भाई फिर से कैरी और स्टार्क। और पहली इनिंग में भी कैरी 150 बॉल खेल गया भाई 50 मार गया। हाँ अपने 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली अपने इंडिया की टीम ने, अपने विराट की 50 नहीं है ना, किसी ना रोहित की 50 है, ना राहुल की 50 है, ना पंत की 50 है। हमसे किसी की टेल आउट नहीं होती और हमारी टेल रन नहीं करती। यही तो बात है ब्रो। बट पिछले कई सालों में हमारी टेल नहीं रन की है, हमारे ऊपर वालों ने तो भाई कह दिया है चलो जी अपने आप देख लो, बॉलिंग भी हम करेंगे बैटिंग भी हम करेंगे, वो वाला हिसाब किताब चल रहा था। सो या उधर लेकिन स्टार्क और हेजलवुड को भाई तारीफ करनी पड़ेगी, लास्ट विकेट ही था भाई, क्या लंबी पार्टनरशिप लेके गए। उससे पहले स्टार्क और कैरी इनको ना एक बहुत अच्छा बैट्समैन मिल गया जो लोअर ऑर्डर में यार हमेशा वैल्यूएबल रन दे रहा है। एग्जैक्टली हाउ गिलक्रिस्ट यूज्ड टू डू। उतनी पेस से नहीं मारता बट कंसिस्टेंसी उतनी है, मतलब रन तेजी से मारता है, प्रेशर रिलीज कर देता है। देखो यार टेस्ट क्रिकेट में ना आई गेट इट कि तुमको सरवाइव भी करना होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे रन्स डू मैटर ऑन द बोर्ड। और 58 रन स्टार्क ने मारे हैं, 43 कैरी ने मारे हैं। अब 50 बॉल में 43 मारे, वो उसमें 136 बॉलों में 58 मारे भाई। 150 बॉलें खेलना मतलब कितने ओवर खेल गया लगा ले तू अब 60, मतलब 25-30 ओवर खेल, 25 ओवर खेल गया आराम और से। वो भी एक जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन, पार्ट टाइम बैट्समैन। एग्जैक्टली। आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं ना, ये शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि जो शुरू का जो हार्ड टाइम था वो ये लोग खेल गए, और उसके बाद उनको लगा यार जब इनकी टेल इतनी अच्छे से बैटिंग कर गई, मतलब पिच में कोई डिमंस रहे नहीं है, सूरज निकला हुआ है। सूरज निकलने का सबसे बड़ा वो था, क्योंकि केविन पीटरसन ने राइट वे बोला था कि साउथ अफ्रीका just look at the bright side, and the bright side is up in the sky. Sun is there to help you. देखो it's gonna be a like batting friendly conditions. आप आराम से खेलो, take your time. और वही हुआ, they applied that to themselves, and देखो अभी रिजल्ट तुम्हारे सामने है यार। और दूसरी इनिंग में भी जो साउथ अफ्रीका, अभी उन्होंने बैटिंग तो 207 रन लगा दिए जो उनको नहीं लगाने चाहिए थे, जो एक टाइम पे 66 पर 7 आउट हो गए थे। और जो 280 का टारगेट मिला, मुझे लगा कि यार भाई ये खत्म, नहीं है। हाँ, खलास, गेम खत्म हो गया था, टाटा बाय बाय हो गया था कि भाई जीत गई ऑस्ट्रेलिया, भाई कोई मतलब ही नहीं था कि वहां से वो जीत जाए, ठीक है। बट एक ही चीज थी कि भाई चलो अगर इनकी टेल रन बना सकती है तो हम भी बना सकते हैं। दूसरी इनिंग में भी भाई रबाडा ने फिर से, और एंगिडी ने बहुत जबरदस्त बॉल डाली है भाई। बेस्ट थिंग, ही टुक द मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट्स। हाँ, और रबाडा ने 9 विकेट लिए टोटल इस टेस्ट मैच में, और एंगिडी ने प्रॉपर साथ दिया। एंगिडी ने सेकंड इनिंग में
बहुत क्रूशल विकेट लिए हैं, जैसे तूने बोला 3 विकेट फिर से उसने लिए हैं, और एक तरीके से प्रॉपर तरीके से मतलब उनको रोक दिया। बट मार्करम के भी 2 विकेट हैं ब्रो इस मैच में, वो भी 2 इंपॉर्टेंट विकेट। दूसरा तो छोड़, अभी उस टाइम में इंपॉर्टेंस इसलिए है कि भाई आउट ही नहीं हो रहे थे उनसे। पहला स्टीव स्मिथ का लिया पहली इनिंग में, और दूसरी इनिंग में अभी उसका हेजलवुड का लिया। तो मतलब उस हिसाब से देख कि भाई प्रॉपर चली है इनकी। यार ये टीम ना सच में लग रहा है कि ये सब कुछ दाव पे लगा के कुछ ना कुछ हासिल करना चाहती है। ये वो वाला एक फील आती है, देखने को मिलती है, एक डेडिकेशन, मतलब कि जुनून सा देखने को मिलता है। जुनून की बात तो अब इनकी बैटिंग में आई है। भाई अभी 213 पे सिर्फ 2 ही आउट है। इनकी ना, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, इनकी पूरी एक बैटिंग में देख लेना, पूरी बैटिंग में इनका, जैसे इन्होंने नेथन लॉयन को खेला है ना, क्योंकि देख एक ही बॉल स्पिनर है, कितनी स्पिन हो रही थी। मैं वही बोल रहा हूँ, एक ही स्पिनर था, उसको सेटल नहीं होने दिया। दे एक्चुअली टुक हिम, उसका चार्ज लिया, उसको स्कोर किया, क्योंकि अगर वो लंबे स्पेल डालता इनके पेसर्स को रेस्ट मिलनी थी। हाँ, और वही चीज अगेंस्ट हुई इनके, उन्होंने अटैक किया, उनको मजबूरी में हटाना पड़ा नेथन लॉयन को, एंड दे हैड टू ब्रिंग बैक द पेसर्स अगेन, तो विच वर्क इन साउथ अफ्रीका फेवर। तो वो एक टैक्टिकल, मतलब दिमागी तौर से भी इनके साथ खेल गए कि तुम्हारा जो सबसे लंबे स्पेल डालने वाला, हम उसको सेटल ही नहीं होने देंगे। और जब वो बॉल डाल रहा है, अभी तू देख रहा है ना, तो बॉल जहां पड़ती है वो डस्ट निकलती है, सूख रही है ना सूख रही है ना पिच, और सन लगा है प्रॉपर। उसी चीज में भाई 102 रन पे मार्करम की बात करते हैं, नॉट आउट खड़ा है बंदा, 159 बॉलें खेली हैं भाई, क्या इनिंग की, क्या अमेजिंग इनिंग। हार्ट ऑफ अ लायन, शोड अ करैक्टर। ये एक्चुअली ये बंदा लकी भी है, ही वॉन देम द अंडर 19 वर्ल्ड कप, आई थिंक। या डिड ही, इसने इसी ने जिताया था साउथ अफ्रीका 2012 में मेरे ख्याल से। वो यार विराट कोहली ने भी इसकी तारीफ की थी कि इज अ बैट्समैन टू वॉच। 2018 में की था वो ट्वीट, तो आज अभी 2024 में भी की है ब्रो, पिछली बार भी हुआ, नहीं ट्रीट यार, टू वॉच। इसका कवर ड्राइव और कवर के ऊपर से छक्का, मतलब ही इज अ स्टाइलिश बैट्समैन, नो डाउट। अभी यार आईपीएल में भी तो प्रॉपर फॉर्म से आ रहा है ना यार, कि हर मैच में तो रन मार रहा था, हर मैच में 50 थी इसकी यार। मोस्ट कंसिस्टेंट तेरी गोइंका का ही है यार ये बंदा, सिपे सलार। इसका भी टेस्ट करियर बिल्कुल अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ था। आई थिंक ही हैड अबाउट 6-7 डक्स इन फर्स्ट 15 इनिंग्स। एंड उस हिसाब से भाई बंदे ने जो आज ग्रिट, डिटर्मिनेशन, भाई क्या सॉलिड, मतलब टेक्निक के साथ खड़ा रहा है वहां पर, कि भाई ऐसे कफन नहीं बांध के आ जाते कि साला ई साला का नाम दे तू उधर ले जा भाई, वही भी उसी सिचुएशन में है भाई। दूसरी तरफ खड़ा था, जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, जॉन बन गया डॉन भाई। डॉन है वो यार, मुझे मीम याद आ जाती है कि भाई 3 बंदे खड़े हैं, मैं आज तक फाइनल नहीं हारा, हेजलवुड कम, वो बोल रहा है दूसरा स्टार्क, मैं आज तक कोई आईसीसी फाइनल रहा, वो बोल रहा है एज अ कैप्टन मैं कोई आईसीसी फाइनल नहीं हारा, तेमा बोल रहा है तेमा मामा नीचे, होल्ड माय बैट, होल्ड माय बैट, एज अ कैप्टन मैं भी तो कोई टेस्ट मैच ही नहीं हारा। भाई वो भी बात करनी पड़ेगी, अभी तक टेम्बा बवूमा एज अ कैप्टन ब्रो, he has not lost a single game, 7 टेस्ट मैच इन अ रो जीता है, विनिंग स्ट्रीक पे, ये जीत के 8 हो जाएंगे ब्रो, अमेजिंग यार तेम्बा का वो ही है ना, कितना करैक्टर शो किया आज उस बंदे ने, कि क्रैम्प आए हुए हैं, हैमी उसकी हैमस्ट्रिंग खिंच गई है, लंगड़ी घोड़ा वो टांग पे गिर रहा था। एक चीज का और क्रेडिट जहां ड्यू है भाई बंदे का, जहां पे 2 थे ही पुश्ड हिमसेल्फ, ही डिडंट जस्ट वॉक इन टू सिंगल, जहां पे 2 थे उसने मतलब कैसे भी करके घिस के पिट के रुल के, मतलब 2 पूरे किए बंदे भाई ने। मुझे उसको देख के ना वेलकम के बल्लू की याद आ जाती है, मेरी एक टांग निकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर, ये वो ना हो जाए बाद में पता चला सबसे तेज भागा भाई, क्योंकि यार मुझे ना इसकी सेलिब्रेशन याद आ जाती है, वो नबी वाली नहीं, नबी नहीं, कौन था यार, अरे वो गुलबदीन नाइब की, वो भी करेक्टर था यार ठीक है। नहीं बट इसको तो एक्चुअली लग रहा था कि ही हैड उसकी हैमस्ट्रिंग पुल हो गई, क्योंकि वो दिख रहा था, बट ब्रो क्योंकि स्पिन पे स्वीप मारता है ये, और आज इसने स्वीप देख रहा, स्वीप निकाला ही नहीं, एंड में मारा, एक मारा वो उसके, वो अगर लग जाती वो इंजरी थी बंदे के, 100% कॉन्स्टेंस था ना उधर शॉट लग गया, और भाई इतने पास से गई थी वो यार बहुत, मतलब उसी हिसाब से देखा जाए तो मतलब प्रॉपर यार, दोनों की जो आज दोनों ने जो पार्टनरशिप लगा दी ना, 140+ रन की पार्टनरशिप लगा दी है। और इसी चीज पे मैं आने वाला था, सेकंड इनिंग जो ऑस्ट्रेलिया की, जो कैचेस की तूने बात की थी, उसको मैं वापस लेके आता हूँ। सेकंड इनिंग जो तूने ऑस्ट्रेलिया की बात की थी, उसमें मार्को हैंसन ने कैच छोड़ा, तो उन्होंने इतने रन लगा दिए, 280 का टारगेट, तो पता चल रहा था कि भाई कैचेस विन मैचेस कितने इंपॉर्टेंट है। वही चीज सेकंड इनिंग में स्मिथ भाई साहब ने
ड्रॉप कर दिया Bro, बवूमा को। exactly on the same day, Gibbs dropped the catch. And the famous Steve Waugh, तब Steve Waugh कैप्टन थे, आज बबूमा जी कैप्टन है। भाई तो ये सितारे जुड़ रहे हैं ये भाई। हो गया है ब्रो। वो अब अजनबी मूवी अगर तूने अक्षय कुमार की देखी उसमें टेंग स्वैप हो गया है ब्रो। ये सितारे गर्दिश में थे उस टाइम पे साउथ अफ्रीका के, अब ऑस्ट्रेलिया के हैं भाई। वही है ना कि something new is happening this year. बट मुझे ऐसा लगता है ना ऑस्ट्रेलिया बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी। वो उनके ऊपर ना वो नजर आ रहा था उनके बॉडी लैंग्वेज में जिस हिसाब से वो आ रहे थे। और कई टाइम पे उन्होंने फील्डिंग जो डिफेंसिव लगाई नहीं थी। बाद में आई डोंट नो तूने नोटिस किया, एक मोमेंट आई थी जहां पर मिचेल स्टार्क ने बॉल भाग के आया और बोला कि फील्डर पीछे लेके जाओ, डीप पॉइंट पे पीछे कर दो, और फिर उसके बाद फिर कमिंस ने उसको वापस बुला लिया। आई थिंक देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन जहाँ पे बॉलर और कैप्टन एक के साथ एग्री नहीं कर रहे थे। तो वो भी था कि मतलब थोड़ा सा ना बॉडी लैंग्वेज भी उनकी ना ऐसी थी ओवर कॉन्फिडेंट कि अरे हम तो जीत गए, 280 रन का वही टारगेट बोल है। रहा ना कि you have to earn every single wicket and every single run. या So, उन्होंने तो उनको लिटरली भीख मांगने तक लगा दिया कि विकेट दे दो बस। भाई मैं तो ना सच में चाहता हूँ, मैंने तो भाई पहले भी बोला है और मैं फिर बोलूंगा और मैंने पहले दिन से बोल रहा हूँ, आई वांट साउथ अफ्रीका टू विन। No, और 100%. प्रॉपर 69 रन रहते हैं आखिरी दिन। होपफुली कुछ अनहोनी ना कर दें ये लोग, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है भाई। क्योंकि इनसे 26 नहीं बने थे। भाई 26 नहीं बने थे। लांस क्लूजनर खड़ा था, एलन ओरल 1999 का साउथ अफ्रीका का और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल था भाई। 1 रन चाहिए था, 4 बॉल थी, 1 रन, टाई हो गया ब्रो, रन आउट हो गए। सो दिस इज साउथ अफ्रीका, यू नेवर नो ब्रो। चल अब कल का आखिरी मतलब ऑब्वियसली रिगार्डलेस कल आखिरी दिन होना है 69 की, या तो साउथ अफ्रीका जीत जाएगी या ऑस्ट्रेलिया ने उनके निपटा देने, जो मुझे लगता नहीं है। होपफुली साउथ अफ्रीका जीते। पहली बार साउथ अफ्रीका एज अ नेशन उनको एक आईसीसी ट्रॉफी मिलेगी तो दिल से बहुत खुशी होगी। क्रिकेट के लिए ओवरऑल बहुत अच्छी बात है कि एक नया चैंपियन मिलेगा। बाकी देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड। आगे तुझे ऐड करना है कर, नहीं तो इजाजत लेते हैं और कल मिलेंगे फिर कल मिलेंगे होपफुली कि नए चैंपियन के साथ। बबूमा के हाथ में डॉन बनेगा, डॉन। उसकी हाइट से बड़ी टेस्ट मैच उसके हाथ में होगी। मुझे पता था और ब्रो लॉर्ड्स की बालकनी में खड़े होके वो लड़ाएंगे यार, दैट्स गोना बी अ बिग थिंग। बहुत सारे कैप्टन आए, बहुत गए, बन गया डॉन। बहुत सारे कैप्टन आए, बहुत सारे गए, बट बहुत ही कम ही खुश नसीब ऐसे लोग हैं जिनको लॉर्ड्स की बालकनी में खड़े होके वो ट्रॉफी उठाने का मौका मिलेगा। हमसे बेटर कौन जानता है। बस पता ही है तुझे। Started at 1983 ब्रो। चल करते हैं मेरे wrap up इजाजत यार। करें। थैंक यू गाइस फॉर स्टिकिंग अराउंड। कल एक हिस्टोरिकल डे होने वाला है क्रिकेट के लिए, ओवरऑल क्रिकेट साउथ अफ्रीका के लिए। जैसे सिर्फ कुछ 69 रन रह गए हैं, आई होप दे डोंट चोक दिस टाइम। दे हैव अ हिस्ट्री, उनका पास में भी मतलब रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में भी एक मतलब जीतते हुए मैच को अपनी गलतियों से गवा बैठे थे, बट कल ना हो ये हमारी आशा है। आई रियली वांट देम टू विन दिस आईसीसी ट्रॉफी फॉर देयर नेशन। ये पूरी दुनिया को खुशी मिलेगी इससे, एक नया चैंपियन मिलेगा वर्ल्ड को। सो देखते हैं कल क्या बनता है। अंटिल देन प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सो अंटिल देन सी यू गाइस टुमारो।